नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग फिर से बात करने जा रहे हैं जापानीज एक्शन मूवी हाई एंड लो के नेक्स्ट सीक्वल के बारे में, जिनका नाम है हाई एंड लो द मूवी टू एंड ऑफ स्काई। अगर आप लोगों ने ये मूवी का कहानी पूरी तरह समझना है तो आप लोगों को हाई एंड लो द मूवी पार्ट 1 जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हाई एंड लो द मूवी एंड ऑफ द स्काई हाई एंड लो मूवी का कंटिन्यूशन है और आप लोगों को कहानी अच्छी तरह समझ भी सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने अभी तक हाई एंड लो द मूवी नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हूँ, प्लीज़ पहले उस वीडियो को फर्स्ट देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कर दीजिए। हाई एंड लो द मूवी टू एंड ऑफ स्काई का स्टोरी भी पहले सीक्वल की तरह शॉर्ट के 5 गैंग के ऊपर आधारित है, इसलिए इस पार्ट को समझने के लिए तो पहले वाला हाई एंड लो द मूवी को जरूर देखना पड़ेगा। मूवी के स्टार्टिंग पर शॉर्ट एरिया पर कैसीनो क्लोज होने का खबर से होता है। नेमलेस शहर का छोटे छोटे बच्चे को कोई लड़के किडनैपिंग करने का ट्राई करता है और उन लड़कों को रोकने के लिए वहां आ जाते हैं रूड बॉयज के लड़के पूरे पार्कन स्टाइल पर और उन लोगों का पिटाई कर देता है। पर रूड बॉयज को वो लड़के कौन से गैंग से मालूम नहीं पड़ता है और दिखाई देते हैं नेक्स्ट गैंग दारुमा इक्का गैंग, जो क्लब पर जाकर दंगे करते हुए लड़के को पीट रहा होता है। और फिर नेक्स्ट दिखाता है ओया हाई स्कूल के लड़के पूरे स्लोमो पर। व्हाइट रस्कल भी क्लब पर मस्ती में दिखते हैं और फिर दिखाई पड़ते हैं सनोहा रेंगोकाई बाइकर गैंग बाइक पर। ये 5 गैंग के बारे में आप लोगों को पार्ट 1 में जानने को मिलेगा और पहले भाग पर कोरियन माफिया गैंग का ली कोहाकू के साथ मिलकर शॉर्ट को कब्जा करने का प्लान करते हैं, वो भी माइटी वॉरियर और डाउट गैंग के हेल्प से। पर यूनाइट हुआ 5 शॉर्ट गैंग उस प्लान को फेल कर देता है। इस मूवी के आगे वाले पार्ट पर अमामिया ब्रदर ने कुरियो ग्रुप का काला करतूत का भरा फ्लैश ड्राइव कोहाकू को देते हुए दिखेंगे। अब प्रेजेंट पर शॉर्ट का 5 गैंग एक अड्डे पर मिलते हैं। सबका स्वाग देखने लायक होता है, पर रूड बॉयज का लीडर स्मोकी घायल होने के कारण वहां पर नहीं होता है। तभी उस सभा पर सनोहा रेंगोकाई का लीडर कोबरा बताते हैं कि हम सबका दुश्मन है कुरियो ग्रुप और कोरियन छांगशांग ग्रुप, और उन लोगों को ख़त्म करने का प्लान शेयर करते हुए बोलता है कि उसके लिए हम सबको यूनाइट होना पड़ेगा। उधर कुरियो ग्रुप अपने कैसीनो के प्लान के लिए शॉर्ट के कुछ क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर चुका होता है, पर व्हाइट रस्कल का लीडर रॉकी कोबरा के प्लान पर इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और हम लोगों का गैंग का मोटिव ह्यूमन सेफ्टी है बोलता है। रूड बॉयज के लड़के भी इस बात पर लीडर स्मोकी के साथ डिस्कस करेंगे बोलकर वहां से निकलते हैं। दारुमा इक्का भी वहां से जाते हैं, पर ओया हाई स्कूल का लीडर मुरायामा कोबरा के साथ देने के लिए रेडी होता है। और फिर मूवी पर दिखाता है जेल से रिलीज हुआ डाउट गैंग का लीडर रनमारू हायासी सनोहा रेंगोकाई के लड़के दूसरे गैंग से सपोर्ट न मिलने पर खुश नहीं होता है। अमामिया ब्रदर के फ्लैशबैक थ्रू उन लोगों को कुरियो ग्रुप का प्लान पता होता है, पर वो लोग कुछ भी नहीं कर पाता है। कोबरा व्हाइट रस्कल के रॉकी को मिलने निकलते हैं। उधर कुरियो ग्रुप कैसीनो के सिलसिले पर मीटिंग कर रहा होता है। अब वो लोग पुलिस की मदद से शॉर्ट के गैंग का ठिकाना लगाने का प्लान करते हैं और फिर दिखाई देते हैं वही करप्ट ऑफिसर साइगो और कुरियो ग्रुप कुरासाकी फैमिली का फाइटर गेंजी। फिर पास्ट में दिखाते हैं अमामिया ब्रदर्स कोहाकू को फ्लैश ड्राइव देते हुए और इस फ्लैश ड्राइव के थ्रू कुरियो ग्रुप का प्लान को रोकने को बोलता है और वहां से जाते हैं। इस्कुमो कोहाकू को पूछता है कि क्या तुम कुरियो ग्रुप के अगेंस्ट जा सकता है। रिप्लाई पर कोहाकू बोलता है कि अगर कुछ परिवर्तन करना है तो पहले खुद को परिवर्तन करना पड़ेगा। प्रेजेंट डे में गेंजी और साइगो अमामिया ब्रदर्स को मिलकर यूएसपी के बारे में पूछने लगते हैं, पर अमामिया ब्रदर्स कुछ जवाब दिए बिना वहां से जाते हैं। अमामिया ब्रदर्स से मुलाकात करने के लिए आए हुए कोहाकू और इस्कुमो को कुरियो ग्रुप के लड़के अटैक करने लगते हैं। कोहाकू और इस्कुमो उन लड़कों का पिटाई कर
कर रहा होता है और फिर गेंजी आकर कोहाकू के साथ फाइट करने लगते हैं। दोनों ही एक्चुअल पर अच्छा फाइटर होता है। सुकुमो भी बाकी के लड़के से लड़ने लगते हैं। कोहाकू एक बढ़िया सा किक मारकर गेंजी को बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। फिर दोनों अपने बाइक लेकर जाने लगते हैं, पर ये क्या, गेंजी समुराई स्वॉर्ड लेकर उन लोगों के आगे खड़ा हो जाता है और वही स्वॉर्ड से वार करता है, पर लकीली दोनों वहां से बचकर निकल जाता है। उधर व्हाइट रस्कल के लीडर रॉकी कोबरा का मुलाकात नहीं होता है, पर रॉकी के एक लड़का कोबरा को डाउट का लीडर रनमारू का प्रिजन से रिलीज हुआ बात कोबरा को बताते हैं। पास्ट पर रनमारू के लीडरशिप पर व्हाइट रस्कल के साथ के झड़प पर ट्रेन स्टेशन पर इवन आम पब्लिक भी बहुत ही इंजोर हुए होते हैं। रनमारू एक पागल फुल ऑफ वायलेंस वाला होता है। इवन पुलिस को देखकर भी वो फाइट जारी रखता है और इसी के चलते वो गिरफ्तार हुआ होता है और उस फाइट के कारण वो ट्रेन स्टेशन भी क्लोज कर दिया होता है। सैनो के लड़के वही यूएसबी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी दान नाम के लड़के हम शहर को अकेले कुरियो ग्रुप से नहीं बचा पाएंगे बोलता है और फिर दिखाई देते हैं कुरियो ग्रुप का खतरनाक पावरफुल फैमिली। उन लोगों का मेन हेडेक होता है यूएसबी। कात्सुनारू का बॉस योशितात्सु यूएसबी कोहाकू के साथ होने का बात बताते हैं और कोरियोसाकी को यूएसबी के बारे में पता होने पर भी क्यों नहीं ढूंढ रहे हो बोलकर प्रश्न करता है। अब अपना शहर का अंत होने वाला है बोलकर कोबरा, यामातु और नोबुरू बहुत चिंतित दिखाई देते हैं। फिर नोबुरू बोलता है कि शहर को बचा नहीं पाया तो फिर भी दोस्तों को पक्का बचाएंगे और फिर दिखाता है जेल पर जेसी नाम के लड़के को दूसरे जेल के लड़के को फाइट पर नॉकआउट करते हुए और फिर जेसी का रिहाई होता है। डाउट का लीडर रनमारू दारुमा इक्का का लीडर हुयागो को मिलकर साथ काम करने का प्रस्ताव रखता है। जेसी भी जेल से रिलीज होने के बाद अपना प्रिजन गैंग से मिलता है। रनमारू फिर से अपने गैंग के साथ व्हाइट रस्कल गैंग का पिटाई कर देता है। प्रिजन गैंग के लड़के रनमारू से मुलाकात करता है। रनमारू कुछ कॉइन अपनी मुट्ठी पर लेकर अगर किसी ने भी 5 कॉइन हासिल किया तो वो गैंग मेंबर होगा बोलकर थ्रो करता है और लड़के आपस पर लड़ने लगते हैं। कुछ टाइम लड़ने के बाद कुछ डाउट का और प्रिजन गैंग के लड़के खड़ा हो पाता है। जेसी भी वहां आता है। रॉकी को जेसी भी पीट कर आया होता है। रॉकी ने मार खाया हुआ बात यामातु को भी पता चल जाता है। नायोमी अपना भाई तात्सुया को हर पल याद करती रहती है और ये प्लेस भी नहीं रहा तो क्या करेंगे कुछ आइडिया नहीं होता है। कोहाकू और इस्कुमो अमाया ब्रदर्स से मिलता है। फुरोनो भी यूएसबी का डिटेल सार्वजनिक करने को रेडी होता है, पर कोहाकू में ये नहीं कर सकता, पर तुम दोनों ये कर सकते हो बोलकर यूएसबी दोनों के हाथ में होता है। तभी वहाँ गेंजी आ जाता है और यूएसबी कोहाकू के हाथ से ले आता है और अपने आदमी को देता है। इस्कुमो फिर गेंजी के आदमी से यूएसबी ले लेता है और गाड़ी पर भागने लगते हैं। गेंजी गाड़ी के ऊपर छत पर आकर शॉट से हमला करने लगते हैं। फिर हिरोतो सुकुमो से यूएसबी ले लेता है, पर ये क्या, गेंजी हिरोतो के बाइक पर भी सवार होकर हिरोतो से फाइट करने लगते हैं और यूएसबी को हासिल करता है। गेंजी यूएसबी को ब्रेक करने वाला होता है, तभी मसाकी आकर यूएसबी गेंजी के हाथ से चुरा ले लेता है और जाकर यूएसबी कोहाकू को देता है, पर कोहाकू के रनिंग गाड़ी के अंदर गेंजी के लड़के घुसकर कोहाकू से यूएसबी छीनने का कोशिश करता है। फाइट करते करते लगभग कोहाकू गिरने वाला ही होता है। गेंजी भी गाड़ी के अंदर आकर कोहाकू से लड़ने लगते हैं। फुरोनो को भी हिरोतो बचा लेता है। कुरियो ग्रुप का गाड़ी रोड पर उलट पुलट होने लगते हैं। मसाकी भी गाड़ी के अंदर आ जाता है, पर गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ होता है और आगे ब्रिज भी क्लोज होता है और मसाकी जैसे तैसे यूएसबी को लैपटॉप पर इंसर्ट करके फाइल ट्रांसफर कर लेता है। गाड़ी ब्रिज से नीचे रिवर पर गिर जाता है। मसाकी और कोहाकू गाड़ी से बाहर छलांग मार लेता है, पर गेंजी गाड़ी के साथ पानी पर गिर जाता है। अब यूएसबी की वजह से
कोरियो ग्रुप का प्लान न्यूज़ पर पूरा एक्सपोज हो जाता है। उन लोगों से जुड़ा सब पॉलिटिशियन भी फंसने लगते हैं और कोरियो ग्रुप का बॉस रुइसिन भी अरेस्ट हो जाता है। अब सब खत्म हुआ सोचने लगते हैं, पर ये क्या? सन्नो के लड़के को प्रिजन गैंग के लड़के लोग मारने लगते हैं। प्रिजन गैंग का ब्राउन और अकुने यामातो और नोबुरू से लड़ने लगते हैं और फिर वहां पर प्रिजन गैंग के लड़के कार पर आते हैं। वो दोनों वहां से जाते हैं। क्लब पर माइटी वॉरियर के बीच प्रिजन गैंग के लड़के भी दिखाई देते हैं और फिर जेसी और माइटी वॉरियर के लीडर आइस भी आमने सामने होता है और वो दोनों एक्चुअल पर पुराने दोस्त होते हैं। जेसी के रिहाई से सब खुश होता है। जेसी और उसके साथ आया हुआ लड़का फो एक अच्छा दोस्त होता है। फो गरीब बच्चों को मदद करने वाला होता है और उन बच्चों को बचाने के लिए दूसरे के साथ फाइट करने के कारण वो जेल गया होता है और वही जेल पर फो और जेसी का मुलाकात हुआ होता है। कोबरा फिर रॉकी को मिलने जाता है और रनमारू के बारे में पूछने लगते हैं और अगर शॉर्ट के प्लान पर अग्री हो हेल्प करूंगा बोलता है, पर रॉकी कोबरा का प्रपोजल ठुकरा देता है क्योंकि गैंग का सिद्धांत खुद का लड़ाई खुद ही लड़ना चाहिए होता है। कोबरा वहां से जाने से आगे अगर फ्यूचर में मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना बोलकर जाते हैं। उधर रनमारू अपने लड़के व्हाइट रस्कल का काम तमाम करने का आदेश देता है और बाद में शॉर्ट का बोलता है। डाउट और प्रिजन गैंग व्हाइट रस्कल से लड़ने के लिए रेडी होता है। रॉकी और व्हाइट रस्कल भी रेडी होता है और दो गैंग आमने सामने होता है। व्हाइट रस्कल के साथ सिर्फ डाउट नहीं दूसरा गैंग भी होता है बोलकर कोबरा को इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। कोबरा अपने गैंग को रॉकी शॉर्ट प्लान में ना होने का मेन रीजन शॉर्ट को बचाने के लिए है बोलता है, पर सैनो का कुछ लड़के व्हाइट रस्कल को हेल्प करने को रेडी नहीं होता है। ओया हाई स्कूल का लीडर मुरायामा भी दारुमा इका का लीडर ह्यूगो से मिलता है और चैलेंज करता है कि अगर मैं तुम्हें फाइट पर हरा दूं तो क्या तुम शॉर्ट के प्लान पर अग्री करोगे, और फिर दोनों पे फाइट हो जाता है। उधर रनमारू वर्सेस व्हाइट रस्कल भी गैंग फाइट स्टार्ट हो जाता है, पर व्हाइट रस्कल के लड़के कुछ देर के बाद पीटने लगते हैं। माइटी वॉरियर्स भी फाइट का मजा आराम से ले रहा होता है। रनमारू और रॉकी का 1-on-1 फाइट होता है, पर रॉकी को रनमारू अच्छा पिटाई कर देता है, यानी कि व्हाइट रस्कल का अंत लगभग तय है और घायल रॉकी को रनमारू का लड़के चारों ओर से घेर लेता है और उसी टाइम पर फुल स्वैग पर आ जाता है बाइकर गैंग सनोआ रेंगोकाई, बट नॉट विथ फुल गैंग पावर। कोबरा घायल रॉकी को जमीन से उठा लेता है और रॉकी कोबरा को रनमारू मेरा है बोलता है और फिर हो जाता है फाइट। यामातो और प्रिजन गैंग का ब्राउन का भी सिंगल फाइट होने लगते हैं। कोबरा और जेसी भी 1-on-1 लड़ने लगते हैं और अचानक वहां पर आ जाता है ट्रक पर ओया हाई स्कूल के लड़के। मुरायामा और गैंग भी पागलों की तरह फाइट करने लगते हैं। रूट बॉयज के लड़के भी वहां पर आ जाता है और लड़ने लगते हैं और पूरा निंजा स्टाइल पर मारने लगते हैं और बाद में दारुमा इका भी वहां पर आ जाता है, वो भी फुल यूनिक स्टाइल में। इसका मतलब मुरायामा ने हुगा को फाइट में हरा दिया होता है। इसका मतलब शॉर्ट गैंग कंप्लीट। जेसी वर्सेस कोबरा, यामातो वर्सेस ब्राउन और नोबुरू वर्सेस फो का भी खतरनाक फाइट चल रहा होता है। शॉर्ट गैंग वर्सेस रनमारू गैंग का खतरनाक फाइट हो रहा होता है। जेसी को शॉर्ट के लड़के घेर लेता है, पर ये क्या, तभी माइटी वॉरियर्स भी फाइट पर इन्वॉल्व हो जाता है और शॉर्ट के अगेंस्ट लड़ने लगते हैं। फो नोबुरू को गिरा देता है, रनमारू रॉकी को और जेसी कोबरा को, पर कोबरा खड़ा हो जाता है और मैं रॉकी के लिए नहीं हार सकता बोलता है। रॉकी भी खड़ा हो जाता है। रॉकी पंच के ऊपर पंच खाने लगते हैं, फिर भी स्टिल खड़ा होता है और आखिर में रनमारू को मारकर नॉकआउट कर देता है। उधर कोहाकू और स्कुमो तात्सुया का सिस्टर नायोमी से मिलता है और नायोमी कोहाकू को लड़के फाइट के लिए गया है बोलती है। कोहाकू अपने जेब से बाइक का चाबी निकालकर अपने दोस्त तात्सुया को फोटो को प्रणाम करता है। उधर फाइट पर शॉट रनमारू के ऊपर भारी पड़ने लगते हैं, तभी
कुरियो ग्रुप के रियो माइटी वॉरियर के आइस को फ़ोन करता है और आइस जेसी को अब हमारा फाइट ख़त्म हुआ बोलकर वहाँ से हटने लगते हैं। तभी वहाँ पर ब्लैक कार पर आ जाता है कुरियो ग्रुप के लड़के और गाड़ी से निकलते हैं योशी तात्सु और रनमारू को पूछने लगते हैं, क्या तूने ये फाइट स्टार्ट किया? रनमारू भी हाँ बोल देता है और योशी तात्सु रनमारू को मारने लगते हैं। तभी कोबरा उसको रोकने को बोलता है। योशितात्सु फिर बोलता है कि शॉर्ट का सब मरेगा, वो भी मुगेन का तत्सुया जैसे, मतलब तत्सुया को कुरियो ग्रुप ने ही मारा हुआ होता है और तुम लोग मरने से हम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भी बोल देता है। कोबरा गुस्से में आकर योशितात्सु को एक लात मार देता है, यानी कि शॉर्ट वर्सेस कुरियो ग्रुप का महायुद्ध कंफर्म। क्रेडिट सीन पर कुरियो ग्रुप का बॉस रुइसिन भी जेल से रिहाई होते हुए दिखाई देते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड होता है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर, लाइक और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अगर आप लोगों ने हाई एंड लो का पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हूँ, चेक जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।